हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ ये पूछती है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लास्ट पड़ाव में क्या होता है। विशेषकर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कई पड़ाव होते हैं: यूनियन, बबल फेस, रनर चेजर का गेम, सेपरेशन और उसके बाद फिर से रियूनियन। लेकिन इस जर्नी के लास्ट स्टेज में डिवाइन फेमिनाइन के साथ क्या होता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। और मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो आपको इस जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। जिस प्रकार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में शिव शक्ति यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो इनर वर्क करती है और इसके द्वारा ही सबसे पहले उसकी ही अवेकनिंग होती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है। उसे डिवाइन के वो सारे साइन एंड सिम्टम्स समझ में आते हैं, वो उस पर विश्वास करती है, इसलिए इस जर्नी में आगे बढ़ने लगती है। विशेषकर इस जर्नी का जो अंतिम पड़ाव है यानी कि 8वां स्टेज, वो है रीयूनियन। यानी कि जब आपके ट्विन से 5D पर सोल मर्जिंग होगी तो उस वक्त डिवाइन से भी सोल मर्जिंग होती है। वही वो स्थान है जहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाता है, आपके जीवन के विषय में, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आपका क्या सोल पर्पस है, इसके विषय में। और वहीं पर आप सत्य से अवगत होते हैं, खुद को पहचानते हैं, आप अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप पूरी रीति से डिवाइन को सरेंडर होते हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे होते हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप पूरी रीति से शांत होते हैं, बैलेंस होते हैं, कंप्लीट होते हैं, क्योंकि आपको यही लगता है कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है। जो सेपरेशन था वो तो एक इल्यूज़न था, क्योंकि जब मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है तो मैं क्यों उसे बाहर ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर आप पूरी रीति से कंप्लीट होते हैं, हील होते हैं और इस जर्नी को जान चुके होते हैं, अपने ट्विन के साथ कनेक्शन को पूरी रीति से पहचान चुके होते हैं, अनकंडीशनल लव में होते हैं, सेल्फ लव कर रहे होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ चुके होते हैं और अपने सोल पर्पस पर आ चुके होते हैं। इस जर्नी के लास्ट स्टेज में जब डिवाइन फेमिनाइन पहुंचती है, जब डिवाइन से उसकी सोल मर्जिंग हो चुकी होती है, तो डिवाइन के साथ उसका कुछ कन्वर्सेशन होता है और डिवाइन अपनी कुछ बातें उनके समक्ष रखते हैं। वो उनसे उनकी चॉइस मांगते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या तुमने अपने ट्विन को ही पहला स्थान दिया है या किसी और को स्थान दे सकते हो। अगर तुम्हारी कोई दूसरी चॉइस है तो तुम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी कि जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को हील कर लेती है, बैलेंस कर लेती है, एक शांतिपूर्ण स्थिति में पहुंच जाती है, तो उसके पास एक चॉइस होती है कि यदि वो चाहे तो किसी और कनेक्शन में जा सकती है, यानी कि किसी और सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकती है और उनके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है। ये उसकी चॉइस होती है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो रियल डीएफ होती है वो सिर्फ अपने शिव को समर्पित होती है और जो स्थान उन्होंने अपने जीवन में अपने ट्विन को, अपने डीएम को दिया है, वो किसी और को नहीं देती। इसीलिए वो उसे ही अपनी फर्स्ट और लास्ट चॉइस मानती है और उसी को समर्पित हो जाती है। इस प्रकार वो किसी और के साथ किसी अलग कनेक्शन में जाने से मना कर देती है और अपना जीवन अपने शिव को यानी कि डिवाइन को
समर्पित कर देती है, यानी कि उसकी सेवा में, क्योंकि यहाँ पर वो अपने सोल पर्पस से जुड़ चुकी होती है। उसको मालूम होता है कि वो अपने कैरियर में क्या करेगी, अपनी ज़िंदगी में उसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उसे ही वो अपना एक उद्देश्य बनाती है और उसी पर काम करती है, उसी क्षेत्र में रहकर वो डिवाइन को सर्व करती है और इस प्रकार से वो डिवाइन को पूरी रीति से समर्पण कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रियल ट्विन को ये मालूम होता है कि यदि वो ट्विन है तो उसकी एनर्जी किसी और के साथ मैच नहीं होगी, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, किसी के साथ भी उसकी एनर्जी मैच नहीं होगी। उसकी एनर्जी सिर्फ उसके ट्विन के साथ ही मैच होती है। इसीलिए अधिकांश डिवाइन फेमनाइन यही निर्णय लेते हैं कि वो सिंगल रहकर अपना सोल पर्पस अदा करेगी और अपने शिव को समर्पित हो जाएगी और इसके द्वारा वो मदर अर्थ को सर्व करती है। लेकिन जब वो अपने सोल पर्पस के क्षेत्र में आती है तो डिवाइन उसके लिए एक सरप्राइज़ रखते हैं, यानी कि जब आपका डिवाइन से सोल मर्जिंग हुआ और आपके 5D के डीएम से भी सोल मर्जिंग हुआ तो अब 3D प्लेन पर भी आपका आपके ट्विन के साथ रियूनियन होगा और ये डिवाइन की ओर से होता है और वो एक डिवाइन टाइम होता है जिसे आप स्वयं लेकर आते हैं और उस डिवाइन टाइम में आपका ट्विन आता है। तो जब आपका आपके ट्विन के साथ इस 3D प्लेन पर रियूनियन होता है तो ये एक सरप्राइज़ की तरह होता है, एक सरप्राइज़ गिफ्ट जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं तो डिवाइन आपको वो देंगे जो आपका है और इसके लिए आपने कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाया, आप उनके पीछे भागे भी नहीं, आपने खुद पर काम किया और इसी की बदौलत वो आपके पास वापस आ रहे हैं। क्योंकि जब डिवाइन ये देखते हैं कि आपका खुद पर काम पूरा हो गया है, आप दोनों एनर्जी लेवल पर इक्वल हो गए हैं, तो आपके ट्विन को वापस लाया जाता है और चाहे आप कितने भी समय से एक दूसरे से अलग हो, कॉल मैसेज ना कर रहे हों, चाहे वर्षों वर्षों से अलग हो, लेकिन उसके बाद भी उनको लाया जाता है और ये 3D प्लेन पर एक रियूनियन होता है और उस वक्त जब वो आते हैं तो आपके बीच एक बहुत ही सुंदर हारमोनियस रियूनियन होता है। तो जब इस 3D प्लेनेट पर आपका आपके ट्विन से रियूनियन होता है तो आप देखेंगे कि आप दोनों अनकंडीशनल लव में होते हैं। वो DF एनर्जी में दिखाई देते हैं और आप DM एनर्जी में, यानी कि आप दोनों ही एनर्जी लेवल पर इक्वल होते हैं। डिवाइन आपको तभी मिलाते हैं जब एनर्जी लेवल पर आप दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये एक सरप्राइज़ की तरह है आपके ट्विन से मिलना, क्योंकि जब आपने खुद पर काम किया, खुद को कंप्लीट किया, अपने उद्देश्य से जुड़े तो डिवाइन ने आपको वो दिया जो आपका है और जब आप अपने ट्विन से मिलेंगे तो आपको वो पुरानी बातें याद आएंगी। जब पहली बार आप उनसे मिले थे तो जो एनर्जी आप महसूस करते थे वही एनर्जी फिर से आप महसूस करेंगे। वो एक यूनियन था, अब आपका रीयूनियन हो रहा है। तो इस प्रकार आपकी एनर्जी बिल्कुल समान होती है और ये एक सरप्राइज़ गिफ्ट है डिवाइन की ओर से जो आपको मिला है। तो जब आपका आपके ट्विन से इस 3D प्लेन पर रियूनियन होता है तो यहाँ पर एक बार फिर से डिवाइन आपको परखते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आप कितने बैलेंस हैं, आप उनके प्रति कितने ईमानदार हैं। तो यहाँ पर आपको परखा जाता है डिज़ायर के नाम पर। डिज़ायर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके ट्विन को एक बार फिर से भगा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन एक बार फिर से हो सकता है, एक बार फिर से आपके ट्विन ऑन ऑफ सिचुएशन में आ सकते हैं और जा सकते हैं। वो क्यों होता है मैं ये बताती हूँ। बहुत से DF को जब वो अपना सोल पर्पस करना शुरू करती है तो उनके ट्विन आते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर डिवाइन उनको टेस्ट करते हैं, उनको सामने लाकर कि अभी तक DF
डिवाइन को पूरी रीति से सरेंडर है या नहीं। अब जो आपका ट्विन है वो ऐसा है जो आपके सोए हुए अरमानों को जगा देता है। यदि आपने अपने अरमानों को अपने अंदर रखा है तो एक ऐसा समय आ सकता है जो फिर से जागृत हो जाए, क्योंकि एक बार फिर से आपको ये लगने लगेगा कि मेरा ट्विन मुझे कमिटमेंट दे, अब मुझसे शादी करे, हमारा रीयूनियन हो गया, अब हम घर बसाएं। ये बात जैसे ही आपके मन में आएगी, एक डिज़ायर जो जागेगी, उसके बाद जो आपका हारमोनियस रीयूनियन था वो पूरी रीति से बिगड़ जाता है। यानी कि आपका ट्विन आकर फिर से चला जाता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर आ गया है। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि आपके काम के अनुसार आपको आपके ट्विन के साथ रीयूनियन मिलता है, वो एक रिज़ल्ट है। अब चाहे आप हारमोनियस रीयूनियन पा लीजिए या परमानेंटली, लेकिन परमानेंटली रीयूनियन वो है जिसके लिए आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट कराया होगा कि इसी जन्म में आपको आपके ट्विन के साथ वो यूनियन मिलेगा। वरना अधिकांश लोगों को हारमोनियस रीयूनियन में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर यदि आपको आपके ट्विन के साथ हारमोनियस रीयूनियन मिल चुका है, लेकिन आपके अंदर अब डिज़ायर उत्पन्न हो गई कि मुझे परमानेंटली रीयूनियन मिले, तो आपका जो हारमोनियस रीयूनियन है वो भी बिगड़ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका ट्विन फिर भाग जाएगा और आप फिर से उसी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। यानी कि जो कुछ आपने साधना की थी, जितना कुछ आपने अपने आप पर काम करके खुद को हील किया था, बैलेंस किया था, वो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है डिज़ायर। इसलिए अपने आप को इतना संतुलित रखिए, इतना बैलेंस रखिए, इतना न्यूट्रल रखिए कि आपका ट्विन आता भी है तो उससे बैलेंस रहकर बात करिए और अपना पूरा फोकस डिवाइन पर लगाइए, अपने सोल पर्पस पर लगाइए। यदि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपका पूरा समर्पण डिवाइन को होना चाहिए, मदर अर्थ को होना चाहिए। मैं एक विशेष बात बता रही हूँ, आपका ट्विन चाहे उसके साथ आपको एक हारमोनियस रीयूनियन क्यों ना मिले, लेकिन वो स्थायी तब तक बना रहेगा जब तक आप डिवाइन को सर्व कर रहे हैं। यही वो उद्देश्य है जिसके लिए डिवाइन आपको इस धरती पर भेजते हैं। और यदि आप उस कार्य को कर रहे हैं तो जो आपका है, यानी कि आपका ट्विन, उसको डिवाइन आपसे कभी अलग नहीं करेंगे। आप हमेशा एक साथ यूनियन में रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, नई नई योजनाओं पर बातें कर सकते हैं और सोल पर्पस पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं होता। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है जिसमें अंतिम समय तक आपको परखा जाता है। आप आखिरी बिंदु पर भी आकर आउट हो सकते हैं, इसलिए खुद को चेक करें कि आप कितने कंप्लीट हैं, कितने हील हैं, बैलेंस हैं। क्योंकि आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन होता है, लेकिन आप उसे कितने समय तक बरकरार रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपको ये बताया जाता है कि आपके ट्विन के साथ रीयूनियन होगा, रीयूनियन होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उस रीयूनियन को स्थायी कैसे बनाएं। तो यहाँ पर इसे स्थायी बनाना सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्विन हैं जिनकी अपनी ही ट्विन से शादी हो रखी है, लेकिन उसके बाद भी उनमें एक अधूरापन है, एक सूनापन है, क्योंकि उनकी आत्मा अपने उद्देश्य को ढूंढ रही है। आत्मा को परमात्मा की प्यास होती है, और जब वो मिल जाता है तो उसको सुकून होता है, चैन होता है। इसीलिए चाहे आप सिंगल हो या मैरिड, अपने उद्देश्य को ढूंढिए। और यदि आप बैलेंस है, न्यूट्रल है, डिवाइन को सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आपके ट्विन के साथ एक रियूनियन मिलेगा। लेकिन ये रियूनियन तब तक स्थायी बना रहेगा जब तक आप डिवाइन को समर्पित है, अपने कार्य को समर्पित है। क्योंकि जब आप अपना सोल पर्पस अदा कर रहे हैं
डिवाइन को सर्व कर रहे हैं, आपके कार्य के द्वारा बहुतों का भला हो रहा है, तो इसके द्वारा आपका ट्विन हमेशा आपके साथ रहता है। और जब आप डिवाइन का कार्य कर रहे हैं तो डिवाइन जो आपका है, जो आपके लिए बहुमूल्य है, उसको कभी भी आपसे अलग नहीं होने देगा। इसीलिए जब आप अपने सोल पर्पस पर काम करने लगते हैं तो उस वक्त आप पूरी रीति से बैलेंस हो जाते हैं। आपको किसी बात की चिंता नहीं होती कि मेरा ट्विन कहाँ जाएगा, क्योंकि डिवाइन उसको कहीं जाने ही नहीं देते। इसीलिए आपका रियूनियन स्थायी बना रहता है और इस प्रकार आप एक साथ मिलकर बहुतों के लिए कार्य कर सकते हैं, अलग अलग या एक साथ मिलकर अपना सोल पर्पस अदा कर सकते हैं। और डिवाइन को सर्व करना ही उस उद्देश्य की पूर्ति है जिसके लिए डिवाइन ने आपको भेजा है। यही मोक्ष है, यहीं पर जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं, होप सो आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।